अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो विषय लेकर के हम आए हैं एनाटॉमिक फिजियोलॉजी से संबंधित है, पर डिप्ली उतना नहीं जो आपको लिए जानना बहुत जरूरी है वो निश्चित रूप से बताएंगे। आज जो विषय है हाथ के कार्य, हैंड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ ग्रास, यानी हमारा हाथ जो है इसका क्या कार्य है और ग्रास्प कितने प्रकार की पकड़ होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए हाथ का कार्य क्या है, आप लोग कुछ समझ रहे हैं। वस्तु तक पहुंचना, यानी इसे उठाना है तो इसे उठाने के लिए यहाँ तक हमारे हाथ को पहुंचना। दूसरी बात है वस्तु को पकड़ना, वस्तु को ऐसे भी लोग पकड़ता है, वस्तु को ऐसे भी लोग पकड़ता है, वस्तु को ऐसे भी लोग पकड़ता है। तो ये 3, 4, 5, 6 जो पकड़ बताया इसको क्या कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो हाथ का कार्य क्या, पहला वस्तु तक पहुंचना, दूसरा वस्तु को पकड़ना और तीसरा वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जाना और चौथा वस्तु को अपनी किसी नए स्थान पर रखना या उसी स्थिति में ले जाकर छोड़ देना। देखिए हाथ के कार्य के विकास का चरण है, क्योंकि लगभग 3 माह में बच्चे के हाथ की उंगली एवं नानिका उंगली पकड़ ज्यादा गतिशील हो जाता है। बच्चे भी देखते हैं कि जब बच्चे 3-4 माह के हो जाते हैं तो उसको कुछ पकड़ने की क्षमता हो जाता है, यानी बच्चों को भी पकड़ने का जो है आ जाता है। और आपको 6 से 7 माह में तंदुरी उंगली और अंगूठा में भी ये दोनों में से गोली पकड़ने की क्षमता आ जाती है। 11 माह में पूर्ण रूपी पकड़ बच्चों के हाथ में आ जाता है। अब इसमें एक आंतरिक जाना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ हैंड, हाथ का स्ट्रक्चर क्या है इस पर हम डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि एनाटॉमिक फिजियोलॉजी में जाके ही बताना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना बताता हूं कि इसमें 2 प्रकार के शो होते हैं। एक हाथ की जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, उसमें आंतरिक और बाहरी, माने एक हमारा आंतरिक, ये आंतरिक हो गया, दिस वन, एक पाल भी आंतरिक एंड बाहरी। तो ये दोनों में जो है पूर्णतः मांसपेशियों दोनों छोर हाथ में होते हैं, ऊपर भी मांस, अंदर भी मांस, पीछे भी मांस। बाहरी हाथ की मांसपेशियां अस्थिबंध भी होते हैं, अस्थिबंध जोड़ों को इकट्ठा, अस्थिबंध माने एक साथ दूसरे जुड़े होते हैं और पकड़ते हैं। इसी कारण जब हाथ को कोई बाहरी हाथ जोरदार कार्य करने को तब भी यह जोड़ बने रहता है, यानी कोई व्यक्ति ऊपर से प्रहार भी करता है थोड़ा सा तो पकड़ को पकड़ बनाए रखता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि हमने बताया था, ये तो समाप्त हुआ हाथ के कार्य क्या है। अब पकड़ के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ग्रास्प। तो टाइप्स एक होता है आपका गोलाकार पकड़, गोलाकार, जैसे आप गोले पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं, जैसे कोई चीज को आप गोलाकार, मान लिया आम है, मैंगो, तो उसको तो हम लेते हैं गोल पकड़ते हैं ऐसे गोले, तो ये क्या हो गया, उसको हम स्फेरिकल ग्रास कहेंगे। स्फेरिकल ग्रास यानी गोलाकार पकड़, या गेंद, सेब, ये सब गोलाकार पकड़ के एग्जाम्पल है। इस पकड़ में हथेली, उंगली, अंगूठा तीनों आपस संपर्क में आता है। हथेली, उंगली और अंगूठा आपस में आता है तो एक गोलाकार हो गया, यानी स्फेरिकल, स्फेरिकल माने गोलाकार। और दंड गोलाकार, दंड गोलाकार सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का मतलब होता है कि जैसे आप ये देखिए, ए दिस वन, दिस इज दंड गोलाकार, इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल ग्रास। जैसे हम लोग ठंडा पीने के लिए एक सिलेंडर टाइप का आता है गोलाकार, उसमें ठंडा रहता है तो हम लोग ऐसे पकड़ करके पीते हैं, या उसका ठंडा का बोतल भी हम लोग, तो हम लोग फिर हो गया आपका सिलेंड्रिकल गोले पकड़ के पीते हैं। और दूसरा है हुक ग्रास। हुक ग्रास मतलब होता है कांटे की पकड़। हुक ग्रास कहाँ है, हुक ग्रास कहीं होगा, कांटे की पकड़,
हुक ग्रास्प कहते हैं। तो कांटे की पकड़ क्या होता है कि जैसे आप बैग है, बैग उठाते हो, देखो बैग ला, बैग ला, हाँ ला, हाँ ठीक है, ये क्या है, इसको कहेंगे हुक ग्रास, यानी कांटे की पकड़, यानी इसमें देखिए खड़ा है ताकि हमारे हाथ में जाकर के बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड हुक ग्रास। एंड ओपोनेंट्स ग्रास, ओपोनेंट्स ग्रास जैसे प्याला या से हम लोग क्या बोलते हैं, लोटा पकड़ते हैं, हाँ समझ गया ना, तो उसको कटोरा या और कुछ उठाते हैं तो उसको बोलते हैं अपोनेंट्स ग्रास। इसके बाद लेटरल ग्लास, लेटरल ग्लास का मतलब होता है कि आपका कुछ इस तरीके से पकड़ना, माने लेटरल माने इधर और उधर, माने पकड़, इसको पतली चीजों को पकड़ने के लिए, जैसे आपका इस वस्तु को पकड़ने के लिए हथेली और तर्जनी दोनों अंगूठा के बीच पकड़, जैसे ऐसे, ये देखो, देखिए ये 3 अंगुली की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अंगूठा तर्जनी की जरूरत है। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल ग्रास, इधर और उधर। इसके बाद होता है फिंसर ग्रास, फिंसर ग्रास चिपोटी, जैसे सुई हो गया, सरसी हो गया, और कोई चिमटा या कोई पतला चीज को पकड़ना, तो ये सारी चीजें आ जाता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज बनता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दृष्टि और हाथ का समन्वय। मान लिया पानी पीना है, सपोज दैट ग्लास से पानी पीना है, तो जब तक हमारा आंख और हाथ का समन्वय नहीं होगा तब तक हम पानी नहीं पी सकते। कितने बच्चों को हम देखे हैं कि खाना खाता है तो खाना हाथ से यहाँ से ले जाते हैं, हाथ से जा रहा है, ड्यू टू एसासिटी टोन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका नहीं है। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन कितने लोगों को, LLTD लुकिट टॉक, बात इधर करेगा देखेंगे इधर, तो इसका मतलब है आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए जब तक आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तब तक आप किसी वस्तु को ढंग से आप अपने उचित स्थान तक लेकर नहीं जा सकते हैं। जैसे बताया ना, हाथ का कार्य क्या है, वस्तु को पकड़ना, वस्तु को पहुंचाना, वस्तु के दूसरे जगह पर ले जाना, तो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है, जो हैंड फंक्शन और टाइप्स ऑफ ग्रास्प। जय हिंद।